मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? तो इस वीडियो में पुराने अंदाज में वही अपने, और ये वीडियो ना मेरी सारी वीडियो से बिल्कुल डिफरेंट है। वो आपने थंबनेल से समझ में आ गया होगा, आपको जब आपने थंबनेल पे क्लिक किया होगा ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ तो यूनिक है इस वीडियो में। और इस वीडियो में क्या यूनिक है वो मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से। और ये नेतागिरी वाले लक्षण मेरे अंदर क्या क्या, वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ। आपने जो पढ़ा ना नेतागिरी इन सी ए कोर्स थंबनेल पे, तो वही देखो। जब आप कॉलेज में जाते हो ना, किसी बड़े कॉलेज में जाते हो, वहाँ होते हैं स्टूडेंट इलेक्शन। जैसे आप दिल्ली के कॉलेज में जाओगे, वहाँ होते हैं स्टूडेंट इलेक्शन। आप किसी भी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं ना, स्टूडेंट्स के बहुत बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, वहाँ इलेक्शन होते हैं। और जो बच्चे इलेक्शन में जीतते हैं वो वहाँ के सारे बच्चों की हेल्प करते हैं हर किसी चीज़ में लेके। मतलब उनको कोई भी डाउट रहता है, उनके प्रशासन किसी तरीके से मदद नहीं कर रहा होता है, तो जो उनका स्टूडेंट लीडर होता है वो उनकी आवाज़ आगे तक पहुँचाता है, जिससे और अच्छे से सुनवाई हो जाती है। जो भी उनके डाउट्स रहते हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, उनकी भी हेल्प हो जाती है। यही सेम चीज़ आईसीआई भी करवाता है ऐसी। अब देखो कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे जो घर पे रह के पढ़ रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि भाई सीए में ऐसा कुछ भी नहीं है, सीए में पॉलिटिक्स मैं इस चीज़ का एक्सपोजर नहीं मिल पाएगा। एक्टिविटीज़ जो फेस्ट वगैरह करवाते हैं कॉलेज में बच्चे, वो हम के सीए के लाइन में वो सब चीज़ें भी खत्म हो गई हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब देश के कोने कोने से ये बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। 5 रीजन होते हैं: सेंट्रल रीजन, नॉर्थर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न वेस्टर्न। ऐसा रहता है ना निकाल, वो आपके सी आर ओ नंबर होता होगा ना, CRO, WRO, NRO, वही 5 रीजन होते हैं। वहाँ पे ऐसे ना स्टूडेंट कमेटी होती है, सिकासा। जैसे मैं सेंट्रल रीजन में हूँ, मैं इंदौर में रहता हूँ, तो वहाँ सिकासा है, सेंट्रल इंडिया चार्टेड अकाउंटेंट स्टूडेंट एसोसिएशन। अब इसमें क्या होता है कि ऐसी हर जगह की रहती है। नॉर्थर्न रीजन के बच्चों के लिए निकासा है, साउथर्न रीजन के बच्चों के लिए सिकासा है, SICASA वाला, और हमारा CICASA वाला। और फिर ईस्टर्न रीजन वालों के लिए इकासा, नॉर्थर्न वालों के लिए निकासा, मैंने आपको बताई। अब ये बच्चे क्या करते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, आप सोचो कॉन्वोकेशंस होते हैं, जो भी सीए स्टूडेंट्स के यूथ फेस्ट वगैरह ऑर्गेनाइज करवाती है, जो भी ब्रांच ऑर्गेनाइज करवाती है, प्लस जो भी आप देख रहे हो जो भी इवेंट होते हैं, जो नेशनल टैलेंट सर्च वगैरह होता रहता है, अलग अलग कॉम्पिटिशन होते रहते हैं, वो सब कुछ ये बच्चे ऑर्गेनाइज करवाते हैं जो इस कमेटी में होते हैं। ये बच्चे भाई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि नॉर्मल बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं और उनको लगता है इसके अलावा कोई लाइफ नहीं है। ये बच्चे ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, जिनके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जिनके अंदर बहुत अच्छी नेटवर्किंग स्किल्स है, तो वो इस चीज़ में आ रहे हैं। अब कई सारे बच्चे लोग पूछेंगे, भाई ये इलेक्शन का फ़ायदा क्या है और हम कैसे इसमें आ सकते हैं, कैसे आईसीआई को सर्व कर सकते हैं और वो सब चीज़ें। तो पहले स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस से, और फिर बात करते हैं कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो, एडवांटेजेस की बात करूँ, अपना पर्सनल एडवांटेज बताऊँ ना, आई एम ट्रेजरर ऑफ सिकासा इंदौर। मैं बहुत टाइम से सिकासा इंदौर से जुड़ा हुआ हूँ, और यकीन मानो यहाँ पे मैं सिकासा इंदौर की वजह से, सिकासा में ज्वाइन होने की वजह से मेरे को अच्छे अच्छे सीएस जानते हैं। क्योंकि कोई भी इवेंट होता है, किसी भी जज वगैरह को बुलाना है, तो बड़े सीए को हम जज वगैरह पर बुलाते हैं। तो जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं इंदौर की, उनके प्रिंसिपल को हम अप्रोच वगैरह करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने देखी होगी ना, सी स्टूडेंट की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाती है, कौन ऑर्गेनाइज कराता है? वो सब ये जो कमेटी वाले बच्चे होते हैं ना, वही करते हैं सब कुछ। अब उससे क्या होता है, हमने अलग अलग गेस्ट को बुलाना है हमें, तो आपने देखा होगा नेहा दत्ता मैम और कितने सारे बड़ी बड़ी फैकल्टीज़ को जो बुलाते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कौन करता है? सारे बच्चे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इतनी सब स्किल्स, पहले तो आपकी बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग स्किल्स, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स सीधा आसमान पे पहुंच जाती है। मतलब ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मतलब आपकी नेटवर्किंग स्किल्स भयंकर, आपको इतने सारे नेटवर्क मिलेंगे, इतने सारे नेटवर्क मिलेंगे, इतने सारे अच्छे लोग मिलेंगे। आप हर इवेंट में आपसे कोई नए लोगों से मिलोगे, नए लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानोगे, नए लोगों की थॉट्स कैसे वो सोचते हैं वो सब आप जानोगे। तो आप धीरे धीरे खुद में आप अंतर देखोगे। प्लस आप बड़े बड़े फैकल्टीज आते हैं, बड़े बड़े सीएस आते हैं ऐसा स्पीकर, तो आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो। हर बच्चे को ये मौका नहीं मिलता है कि वो उनसे बातें कर सके, कमेटी वाले बच्चों को मौका मिलता है। प्लस थोड़ा सा सेलिब्रिटीज़ वगैरह को भी बुलाते हैं कई ब्रांच वाले, तो उनसे भी हर कोई नहीं मिल पाता है, सिर्फ कमेटी वाले बच्चे मिल पाते हैं। बाकी सबसे उनको सुन सकते हैं, हम उनके साथ बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज भी कमेटी वालों को मिलता है। प्लस इन फ्यूचर अगर कभी आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह लगाना चाहते हो, अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप ये सोचो ना, आप अपनी ब्रांच के ऑलरेडी जो बड़े बड़े सीएस हैं, आप उनसे कांटेक्ट में हो, आपको गाइडेंस की कहाँ कमी है? जो बच्चा सीए बनेगा और प्रैक्टिस की सोचेगा, यकीन मानो वो जीरो से स्टार्ट करेगा। लेकिन उसी के साथ आप स्टार्ट करोगे तो आप जीरो से स्टार्ट नहीं करोगे। आपको कनेक्शन बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है कि नए नए सीएस से, आप ऑलरेडी कितने सीएस को जानते हो,
और ऐसे नहीं कि आपके साथ जो आपके साथ वाले बच्चे होंगे ना, वो पता है किन सीएस को जानते होंगे, जो उनके साथ में बने या जो उनके 1-2 सीनियर थे। आप उन सीएस को जानते हो जिनको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो चुका है, जो आपको पर्सनली जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप इन सब चीज़ों में एक्टिव पार्टिसिपेंट करते थे और हर चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट था। तो आपको पर्सनली जानते हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हो, आप उनको ऐसा गेस्ट बुला रहे हो, आप उनको ऑनर कर रहे हो, ये सब चीज़ों में नहीं भूलता कोई। और अगर यकीन मानो आप उनके पास कभी रेफरेंस वगैरह लगवाने के लिए जाते हो, किसी भी सीए के पास जाते हो, तो वो क्या बेसिस पे आपको प्रायोरिटी देगा? क्यों? देखो, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं और एक और कोई बंदा है, वो साथ में किसी एक प्रिंसिपल के पास गया है, कुछ काम आ गया है और वही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। और वो सर को मैं ऑलरेडी जानता हूँ, क्योंकि सिकासा के टाइम से मैं उनको फॉलो करता आ रहा हूँ, उनसे बातें वगैरह मेरी होती रहती हैं। और साइड में एक जो बंदा है वो पहली बार जा रहा है सर के पास में। तो सर जब किसी के हेल्प करेंगे तो पहली प्रायोरिटी मेरे को देंगे ना हेल्प करने की। तो यही चीज़ है। ये आपका एक लाइन थी ना कि नेटवर्क इज़ नेटवर्थ, तो वो वाला सीन कि नेटवर्क इज़ नेटवर्थ, जितने नेटवर्क बना सकते हो बना लो। और स्टूडेंट, जैसे आप स्टूडेंट कमेटी में ज्वाइन होते हो तो आप अलग अलग ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाते हो, आप ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से जुड़ जाते हो, चाहे वो साउथ हो चाहे नॉर्थ हो। आप सेंट्रल रीजन में रहते हो तो आप साउथ सब पूरे रीजन के बच्चों से जुड़ जाते हो, उनके एक पर्सनल व्हाट्सअप ग्रुप्स में ऐड हो जाते हो आप कमेटी मेम्बर्स की। और यकीन मानो, आपको कुछ भी किसी भी शहर में काम है, आपके काम यूँ हो जाते हैं यूँ। क्यों? क्योंकि आपके पास कनेक्शंस हैं। आपको कुछ भी लगता है ये काम मेरा नहीं हो पा रहा है, आप सिर्फ 1-2 कनेक्शंस को बोलोगे, वो कहीं ना किसी से पूछ के कैसे भी करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो बच्चे को एक डाउट आता है, वो टेंशन में होता है, कमेटी वालों को उन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं रहती, बल्कि आप बन रहे हो प्रॉब्लम सॉल्वर। आपके पास बच्चे प्रॉब्लम्स लेके आएंगे, आप उनको एड्रेस करोगे कि कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। बच्चों को कुछ भी डाउट आता है, आईटीटी आपकी ब्रांच में, आप जैसे मैं इंदौर ब्रांच का हूँ, तो इंदौर ब्रांच ट्रेजरर हूँ सिकासा में, तो किसी बच्चों को आईटीटी वगैरह का कुछ भी लगता है तो वो मेरे से ही पूछते हैं। उनको कुछ भी डाउट आता है कि ये कैसे यार, हमारा हमने छुट्टी वगैरह मान ली आईटीटी में, हमारे मैम बोले रिपीट करना पड़ेगा, तो मैं उनकी तरफ से बात कर लेता हूँ। और यही सब चीज़ें हैं, मतलब पूरा सिकासा इंदौर में मैं बहुत एक्टिव हूँ। तो ऐसे कनेक्शंस वगैरह बहुत बन गए हैं। सीसीएम, मतलब अभी आप लोग नहीं जानते हो कि इलेक्शंस होते हैं, और सीएम है भी, तो वो सीसीएम आरसीएम उनसे भी कॉन्टैक्ट्स हैं। किस चक्कर में? सिर्फ आप लोग प्रेसिडेंट, आईसीआई के प्रेसिडेंट, उनसे मिलने का मौका भी हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन ऐसा आप कमेटी मेंबर हो तो आपको बहुत बार मौका मिलेगा कि आप आईसीआई के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बीओएस के चेयरमैन, सबसे कितनी बार मिल सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, कैसे ये करिकुलम डिज़ाइन हुआ है, कि एग्ज़ाम्स वगैरह को लेके कुछ भी हो आप उनसे पूछ सकते हो, आप उनसे पर्सनली उन्हें जान सकते हो। कैसे? सिर्फ कमेटी में होने की वजह से। इन फ्यूचर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, किसकी वजह से? सिर्फ कमेटी में होने की वजह से। और जब आपकी कॉन्फ्रेंस वगैरह होगी, जब आप अलग अलग लोग से और दूसरे जो सेलिब्रिटी आ रहे होंगे उनके साथ ऐसे सेल्फी निकाल रहे होंगे भीड़ में, और आप उनके साथ पर्सनल चाय पी रहे होगे, किसकी वजह से? कमेटी में होने की वजह से। और कोई मतलब बहुत सारे एडवांटेज है मेरी तरफ से, मैं गिनाने जाऊँगा मैं ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। तो ये तो हो गया वो एडवांटेजेस की बारी। अब आप बोलोगे हम ज्वाइन कैसे करें? देखो, अलग अलग ब्रांच में बच्चों के ऊपर है, मतलब किस शहर में कितने बच्चे हैं। अगर ज़्यादा, जैसे निकासा रीजन है, नॉर्दर्न रीजन, वहाँ बच्चे बहुत सारे हैं, तो वहाँ स्टूडेंट्स के इलेक्शन होते हैं। आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, अपने दोस्तों को, सबको, जो भी आपके आर्टिकल्स हैं उस रीजन के, उनको वोट डालने आना पड़ेगा। आप वोट डालेंगे, फिर एक 6 या 7 लोगों की कमेटी बनेगी, वो कमेटी में फिर आपको पोजीशंस डिवाइड होंगी, किसको क्या पोजीशंस मिलेंगी। तो ये हो जाता है बड़े ब्रांचेस में, जहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं। और जहाँ तक बात रही छोटी ब्रांचेस की, तो छोटे ब्रांचेस में इतने बच्चे नहीं होते कि वहाँ इलेक्शन हो पाए। हर ब्रांच में इलेक्शन नहीं होते, कईयों में होते। और जहाँ नहीं होते वहाँ अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उनके व्हाट्सअप ग्रुप्स या इंस्टाग्राम जो हैंडल्स होते हैं उन पर मैसेज करो कि अगला क्या इवेंट हो रहा है, और जो भी इवेंट हो रहा है आप वहाँ वॉलंटियरिंग करने जाओ। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप डायरेक्ट जाओगे और आपको कमेटी में ज्वाइन वगैरह कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले वॉलंटियर करना पड़ेगा, पहले वहाँ काम करना पड़ेगा, और फिर वहाँ सर वगैरह जो भी आपके होंगे, सिकासा के चेयरमैन वगैरह, सिकासा और निकासा जो भी चेयरमैन वगैरह होंगे, वो देखेंगे कि आप इतना काम करते हो। जब अगली बार की कमेटी बनेगी देन वो आपको प्रायोरिटी देंगे ना, क्योंकि आप पहले से काम करते आ रहे हो। तो देखो, मैं तो हर किसी बच्चे से ये बोलना चाहूँगा जो भी इंटर निकालेगा और आर्टिकलशिप पे आने वाला है, भाई ये सब चीज़ों में ज्वाइन हो जाना। और आप लोगों को एक हेल्प और कर देता हूँ, कोई भी आपको लगता है कोई इवेंट वगैरह की हमें अपडेट वगैरह नहीं मिलती, तो मैं एक व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा। आप मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना, यूज़र नेम आ रहा होगा स्क्रीन पे, यस पारिया, मैं आपको उस ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। और कुछ भी अपडेट आती है, किसी भी से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट आता है, आप मेरे से पूछ सकते हो कैसे ज्वाइन करना है, या मैं रेफरेंस वगैरह आपकी किसी भी कमेटी में आपको चाहिए हो तो थोड़ा करवा सकता हूँ। और मेरे हिसाब से देखो, एक
बहुत वन टाइम एक्सपीरियंस है। मेंबर बनने के बाद बिजी हो ही जाओगे। अब मेरा तो तेरे को आया हूँ तो मतलब बहुत आगे की सोच के मैंने ज्वाइन करी थी सारी चीज़ें। और देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें काम काम करना होता है भाई, बहुत इन्जॉय है भाई, बहुत इन्जॉय। एक एक इवेंट आप सब स्टेज नीचे ऑडियंस में बैठ के देख रहे हैं, आप स्टेज पे मैनेज कर रहे हो सारी चीज़ें, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये वीडियो थी मेरी नेतागिरी इन सी ए कोर्स। क्या होता है नेतागिरी, जैसे नेतागिरी वगैरह वाला, इसमें प्रोफेशनल नेतागिरी है, इसमें वो बाकी सब पॉलिटिक्स जैसा मामला नहीं रहता है, बहुत प्रोफेशनल है, कोई भी आ सकता है यहाँ, टिकट के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं और पर्सनल हो रहा है यार थोड़ा, सॉरी। हाँ, बाकी थैंक यू सो मच यार वीडियो देखने के लिए। कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी छोटे से छोटे डाउट आपका आता है, कमेंट कर देना। मेरा इंस्टाग्राम आप लोगों को पता ही है, एस्पारिया है, वहाँ मेरे को मैसेज कर देता, आपके छोटे से छोटे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो देर किस बात की भाई, डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम कुछ अगर कुछ बनाता हूँ तो मैं उसकी लिंक भी दे दूँगा, तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो वहाँ पे भी हम ज्वाइन कर लेंगे। बाकी यही वीडियो थी, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।